हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी एंड 2.5 आवर्स बाकी आपके सिर्फ एसएफएम के पेपर के लिए 2 बजे पेपर चालू होने वाला है। द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई कैन मेक राइट नाउ इज आप कुछ भी नया या पर्टिकुलर चैप्टर पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना या कोई क्वेश्चन में आप अटके हुए सब छोड़ दो। ये पॉइंट पे आप सब छोड़ दो, कुछ भी नया मत पकड़ो या कहीं पे अटके मत रहो। माइंड थोड़ा सा आप पीसफुली रहना है माइंड से आपको। द ओनली थिंग दैट यू शुड डू राइट नाउ इज, अगर आपके पास में रिविजन नोट्स है, चार्ट्स है, फॉर्मूलेस की शीट्स है या शॉर्ट नोट्स है, उन्हीं को रिवाइज करो जब तक पेपर का टाइम नहीं आ जाता। टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्लीज काम डाउन योर सेल्फ। माइंड में जो आपका फास्ट रूटीन चल रहा होगा अभी कि भाई ये सब कवर करना, आरटीबी कवर करनी, इतना 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 टाइम बाकी है, डोंट लुक एट द टाइम, जस्ट फोकस ऑन द शॉर्ट थिंग जो आप रिविजन से ही कर सकते हो। आपको आपके माइंड में जो फास्ट चीज़ें चल रही है उसको शांत करना है, बिकॉज राइट नाउ वो नर्वसनेस क्रिएट होगी, वो पैनिक क्रिएट होगा इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलोगे। प्लीज़ टेक इट एज अ नॉर्मल डे, नथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग यू आर गोइंग टू लूज टुडे। एसएफएम का पेपर जो आएगा, एसएफएम का पेपर में प्लीज़ आई अश्योर यू वन थिंग दैट कि पेपर इतने मार्क्स का आसान होगा कि आप उसमें पास हो सको। 50 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करते बनता है मार्क्स लाने के लिए। लाइक यू कैन गेट द मार्क्स 50 मार्क्स इजीली, बाकी 50 मार्क्स थोड़ा सा टफ आ सकता है जो आपके पढ़ाई पे डिपेंड करता है। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट द पेपर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पेपर सॉल्व करते समय पे पेपर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, बेसिक थिंग आएगी। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा माइंड में, एक तो आपको माइंड से पूरा काम रहना है पूरे पेपर में। पेपर सॉल्व करते समय अगर आपको कहीं पे भी नर्वसनेस आ रही है या पैनिक हो रहा है या आपको टेंशन आ रहा है, प्लीज पेपर वहीं पे छोड़ दो, थोड़ा आप 2 मिनट रेस्ट लो, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक इट आउट, टेक इट इन, टेक इट आउट, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। माइंड का खेल है पूरा का पूरा। उसके बाद क्वेश्चन जो भी आपके सामने है उसको प्यार से 2 बार पढ़ो। उसमें कोई चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपको दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब आपके पास में टाइम का भी बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लगे चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके बारे में आप 100% श्योर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत उठाइए जो आपको लगता है कि आधा मैं कर लूँगा, आधा आगे आ जाएगा या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा आगे उसका, क्योंकि वो आपका टाइम भी खाएगा और अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो वो भी मार्क्स जाएंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस के भी मार्क्स जाएंगे। इस मौके पे गलती नहीं करनी, एक्ट स्मार्ट एट दिस टाइम। तो पहले सारे वो क्वेश्चंस करना जो आपको आते हैं, उसके बाद में एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस पकड़ना जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और उसके बाद में कुछ टाइम बचा तो बाकी के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते। द वन थिंग दैट यू शुड फोकस इज 100 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करके आना है, कैसे भी करके, कुछ भी नहीं लिख के आना, उसी से रिलेटेड लिख के आओगे। 100 मार्क्स का इंश्योर करना कि आप पेपर सॉल्व करके आ रहे हो। जब आप 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके पास होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 80 मार्क्स का ही सॉल्व करेंगे तो फिर 20 मार्क्स तो गए ही हैं, कन्फर्म है, 80 में से 40 ही आने। प्लीज़ मेक श्योर आप 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 3 घंटा यूटिलाइज करो थोड़ा शांत दिमाग से। द ओनली मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव यू थ्रू दिस वीडियो इज प्लीज कीप योर सेल्फ काम। यहाँ प्रेशर नहीं होना, बी एक्ट लाइक अ स्मार्ट पर्सन, यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू डू इट वेल, आई नो इट, यू नो इट। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से लेके आओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम होने के बाद में प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज इफ यू हैव माई नंबर कि पेपर कैसे गया। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बाय बाय।